हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंप्यूटर वर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम देखेंगे ये वर्म्स क्या होते हैं और ये हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस को कैसे डिग्रेड करते हैं या हमारे सिस्टम को कैसे इम्पैक्ट करते हैं अगर ये किसी भी जरिए से हमारे सिस्टम में आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्म्स की डेफिनेशन के साथ। एक्चुअली वर्म्स सिस्टम रिसोर्सेज लाइक मेमोरी, इसकी बैंडविड्थ को कंज्यूम करने लगते हैं एंड सिस्टम की स्पीड को स्लो कर देते हैं। इस हद तक स्लो कर देते हैं कि कई बार रिसोर्सेज रिस्पॉन्ड करना ही बंद कर देते हैं। इनको स्प्रेड होने के लिए किसी भी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। वर्म्स नेटवर्क के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्प्रेड होते हैं। जनरली सिस्टम में वर्म्स डाउनलोडेड फाइल्स या फिर नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू आते हैं। लाइक कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कोई ऑलरेडी इन्फेक्टेड कंप्यूटर है वर्म से और अगर किसी कंप्यूटर ने उस इन्फेक्टेड कंप्यूटर से नेटवर्क इस्टेब्लिश किया तो वो उस इन्फेक्टेड कंप्यूटर से हमारे कंप्यूटर में भी एंटर कर लेते हैं। 1988 की बात है। रॉबर्ट मॉरिस एक MIT ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। उन्होंने एक्सीडेंटली मॉरिस वर्म डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। इस मॉरिस वर्म ने मोर देन 6000 यूनिक्स मशीन पर लोड इंक्रीज कर दिया था, जिससे वो सारी की सारी क्रैश हो गई थी। तो ये एक हिस्ट्री है कि वर्म्स हमारे ओरिजिनेट कैसे हुए थे या हमारा जो फर्स्ट वर्म था वो कैसे आया था या कौन सा था। अगर हम बात करते हैं एक कंप्यूटर में वर्म्स के इम्पैक्ट की, तो ये सिस्टम की बैंडविड्थ को कंज्यूम कर लेते हैं। मतलब ये नेटवर्क की जो डेटा को फॉरवर्ड करने की नेटवर्क ट्रांसमिशन कैपेसिटी होती है, ये उनको यूटिलाइज करने लगते हैं। ये नेटवर्क को ओवरलोड कर देते हैं और रिसोर्सेज को अनरिलायबल एंड अनअवेलेबल कर देते हैं। डेटा की स्टीलिंग होती है, बैकडोर ओपन कर देते हैं कंप्यूटर में। बैकडोर मीन्स एक मेथड जिससे नॉर्मल ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को बाईपास करके सिस्टम एक्सेस ले लिया जाता है एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो स्पेस को ही ईट अप करना होता है एक्चुअली। चलिए अब बात करते हैं कि एक कंप्यूटर में वर्म्स ऑपरेट कैसे होते हैं। तो सबसे पहले वर्म्स कंप्यूटर में एंटर होते हैं बाय फाइंडिंग कंप्यूटर्स वर्नेबिलिटीज। कंप्यूटर की वर्नेबिलिटीज लाइक सिक्योरिटी वीकनेस, जैसे कि आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, वीक पासवर्ड, अनप्रोटेक्टेड नेटवर्क पोर्ट या कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्टेड डिवाइस से भी ये आ सकते हैं, मालिशियस ईमेल के थ्रू एक्सेट्रा। एक बार एंटर होने के बाद ये खुद को रेप्लिकेट करते हैं, मतलब खुद की मल्टीपल कॉपीज बनाने लगते हैं। थ्रू प्रोपोगेशन इट मेक्स वे टू अदर न्यू टारगेट इन द नेटवर्क। ये बैंडविड्थ, हार्ड ड्राइव स्पेस को कंज्यूम करने लगते हैं एंड सिस्टम की परफॉर्मेंस को खराब करने लगते हैं। जैसे जैसे स्प्रेड होते हैं सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होने लगती है। देन नेक्स्ट स्टेप होता है पेलोड डिलीवरी। पेलोड में मालिशियस कंपोनेंट होते हैं। ये एक्चुअली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सिस्टम को इन्फेक्ट करने के लिए लिखे जाते हैं। तो आज हमने देखा कि वर्म्स क्या होते हैं, इनका इम्पैक्ट क्या है और ये सिस्टम में कैसे ऑपरेट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।